अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद है। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जो है वो हमारे लिए बहुत आसाइश का एक ज़रिया है, लेकिन कभी कभार ये मसाइल का बायस बन सकती है। रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल थी दाखिल हुआ, और बच्चा जो है वो पेडेस्टल फ़ैन के घर में चल रहा था और उसकी एक्सटेंशन के साथ अटैच था, तो उसने उसके अंदर हाथ दे दिया। उस वजह से बच्चे को करंट लगा। करंट के नतीजे में शदीद करंट की वजह से बच्चे का दिल की धड़कन बंद हुई। घर में उन्होंने CPR की, हॉस्पिटल ले गए, CPR होता रहा वहाँ पे, जब तक हमारे पास आया। जब MRI हुआ तो उसका तकरीबन 70% ब्रेन डेड हो चुका था, और वो इवेंचुअली बच्चा CP बन जाएगा। तो ये एक बहुत अलमनाक स्टोरी थी। तो इसको देखते हुए मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को कंपाइल करके बताऊं कि बच्चों को कैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी से बचाना है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे जिस्म को डैमेज करती है, और इसकी फ़र्स्ट एड क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करंट हमारे जिस्म में डैमेज कैसे करता है। तो जब ये करंट किसी जिस्म में दाखिल होता है तो उसके 2 पॉइंट होते हैं। एक एंट्री पॉइंट होता है जिससे आप उसको टच कर रहे होते हैं, और एग्जिट पॉइंट होता है जहाँ से करंट अर्थ होता है। तो दोनों जगह पे बर्न वुंड होता है और ज़ख्म बनते हैं। तो जहाँ से आप पकड़ते हैं करंट वाली जगह पे, वहाँ पे ज़ख्म बनता है, और जहाँ से करंट निकलता है वहाँ पे ज़ख्म बनता है। जब करंट जिस्म से ट्रैवल करता है बॉडी से, तो जिस्म के अज़ा को डैमेज करता है। इसमें जिस्म के अंदरूनी अज़ा जैसे गुर्दे जिगर वगैरह है, इसी तरह जिस्म के अंदर हार्ट है और दिमाग है। अब देखें, हार्ट के अंदर भी एक अपना इलेक्ट्रिक करंट है जो ECG की शक्ल में हम रिकॉर्ड करते हैं, वो डिस्टर्ब हो सकता है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है और दिल बंद हो सकता है। इस तरह दिमाग में जब ये करंट गुजरेगा तो दिमाग के अंदर झटके लग सकते हैं, दिमाग के अंदर फाल्ज का मसला हो सकता है, और डिफरेंट दिमागी मसाइल हो सकते हैं। यही करंट जब पट्ठों से गुजरता है तो पट्ठे एकदम अकड़ जाते हैं। जब छाती के पट्ठे अकड़ेंगे तो सांस बंद हो जाएगा। इस तरह पट्ठों का जब डैमेज होता है तो पट्ठों के अंदर हमारे मायोग्लोबिन होती है, जब वो निकल के किडनी से बाहर नहीं जाती है तो किडनी बैठ जाते हैं, किडनी काम करना छोड़ जाते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके साथ इलेक्ट्रिक करंट आपके जिस्म को डैमेज कर सकता है। तो अब बचाव कैसे करना है करंट का? तो सबसे पहली बात यह है कि जो इंसानी जिस्म जो है उसकी अगर अमूमन हम रेजिस्टेंस देखें करंट से, तो 100,000 यानी 1,00,000 ओम है। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है बॉडी के अंदर करंट से। वो करंट गुजरता नहीं है इंसान जिस्म से, लेकिन यही जब जिस्म गीला हो जाए तो ये जो रेजिस्टेंस है कम होकर वो 1000 ओम तक आ जाती है, जो कि बहुत कम रेजिस्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप या आपका बच्चा या कोई भी गीला हो या करीब पानी हो, तो आपने बिल्कुल करंट के पास जो है वो नहीं जाना, क्योंकि उस सूरत में करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ासकर औरतों में देखा गया है कि वाशरूम के अंदर अगर वो हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हैं तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस तरह किचन में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो हैं वो पानी से बहुत दूर रखनी चाहिए। बच्चों के केस में बच्चे जो है वो जो घर में सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर हाथ देते हैं, मेटालिक चीज़ें दे देते हैं, तो उसका बचाव बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप सॉकेट कवर आप जो मार्केट से मिलते हैं वो उसका इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे वहाँ पे उंगली ना दें। बच्चे पतंगे वगैरह उड़ाते हैं तो कोशिश करें कि अब घर के पास मेन लाइन गुजर रही है तो वहाँ पतंगे वो ना उड़ाएं। अगर वो पतंग वगैरह वहाँ उसकी फंस जाती तारों के अंदर तो तारें आपस में जुड़ भी सकती हैं, और बाज़ दफ़ा चूँकि बहुत हाई वोल्टेज होता है तो इवन वो जो डोर है पतंग की उसके अंदर भी अगर केमिकल लगा हुआ है तो करंट बच्चे को लग सकता है। इसी तरह आपने बच्चों को अगर वो कोई दरख्तों पे चढ़ते हैं तो देखना है कि तारें ऊपर तो नहीं अब घर के पास, अगर मेन लाइन गुजर रही है तो वहाँ पर अवॉइड करना है। इस तरह बच्चों को सिखाएं कि मेन लाइन के खंभों के पास ना जाएं, अगर बारिश हो रही है तो खंभे से दूर रहें, तारें नीचे गिरी पड़ी हैं तो उनको बिल्कुल टच नहीं करना। अगर कोई मेन ग्रिड स्टेशन आप घर के पास है तो बच्चों को बताना है आपने कि उसके ऊपर नहीं चढ़ना, उसके पास नहीं जाना। अगर कोई तूफ़ानी बिजली आ रही है तो बाहर नहीं निकलना। स्विमिंग पूल में खासकर नहाते हुए आपने कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस के पास बिल्कुल नहीं जाना। तो ये कोई बुनियादी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। अब खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को या बड़े को करंट लग जाता है तो उस सूरत में आपने क्या करना है? जब करंट लगता है तो उस सूरत में अमूमन ये कुछ लोग ये करते हैं कि डायरेक्टली जाएंगे उस पेशेंट के पास, उसको टच करने की कोशिश करेंगे या उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। उस सूरत में अगर आप पेशेंट को या उस बच्चे को या बड़े को टच करेंगे तो करंट आपको भी लगेगा, और डेफिनेटली फिर आप भी उससे मुतासर हो जाएंगे। तो आपने करना ही है कि पहली बात तो यह कि आप चेक करना है आपने कहीं उसका कोई जो करंट जहाँ से बंदे को लग रहा है कोई मेन स्विच है तो उसको ऑफ कर दें। अगर कोई आपको पता नहीं है कि मेन स्विच कहाँ पे है तो फिर आपने कोई प्लास्टिक या लकड़ी की या ऐसी कोई चीज़ जो इससे करंट पास नहीं होता उससे उस बंदे को या बच्चे को उस करंट की तार से दूर करना है। जब आप करंट से उसको दूर कर सकते हैं तो फिर आप बच्चे को या बंदे को चेक कर सकते हैं। उसमें आपने उसका सांस देखना है कि उसका सांस चल रहा है या नहीं चल रहा, और उसकी नब्ज़ देख लेनी है। नब्ज़ के लिए आप उसको जो है ये जो हमारा कैरोटिड आर्टरी होती है उसको चेक करना है आपने 10 सेकंड के लिए। अगर आपको नब्ज़ भी महसूस नहीं हो रही और उसका सांस भी नहीं चल रहा तो उस सूरत में आपको उसका CPR करना पड़ेगा, और CPR की सूरत में उसकी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। तो इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप बच्चों को करंट की जो चीज़ें सारी हैं उनसे दूर रखें, और जो फर्स्ट एड है उस पर अमल करें। थैंक यू।